तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का क्लास 10th का। इसमें क्वेश्चन क्या है कि बिना भाग दिए हुए बताए कि निम्न संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें बताना है कौन शांत है अशांत है, लेकिन शर्त ये है कि भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। चलो देखते हैं कि उसको देखने के लिए शांत और अशांत पहले जानेंगे क्या होता है शांत और क्या होता है अशांत। मैं भाग देकर पहले बताता हूँ। जैसे कि 10/3 है, अगर 3 से भाग देंगे 10 में तो क्या होगा, 3 बार में 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर दशमलव जाएगा, फिर यहाँ आएगा 3 जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर घटा करके 1 आएगा, फिर ऐसे 0 देंगे 3 आएगा 9 आएगा। इस तरह हमेशा जाते रहेगा। तो अगर ऐसा जाते रहेगा डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत प्रसार। अगर बोलेंगे जैसे 11/2 है, अगर इसको बोलेंगे तो 2 से भाग देंगे 11 में, 2 पंचे 10, और ये 1 उतरा पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 2 पंचे 10, ये कट गया पूरा। जैसे अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ लेना ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत प्रसार है ये। अब देखना पड़ेगा कि इसमें भाग नहीं देना है। इस तरह तो भाग देकर के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोला बिना भाग दिए हुए बताओ। तो इसको सीखने के लिए हर बार हम लोग के बोर्ड में, बिहार बोर्ड में क्लास 10th में एकदम पूछ लेता है 1-2 सवाल और हम लोग फंस जाते हैं। तो आसान ट्रिक से देखो क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, बिना भाग दिए हुए तरीके से किसको, सबसे पहले ये जैसे कि 2/5 25 है, इसको हम 25 को तोड़ेंगे। जैसे तोड़ेंगे तो 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 1 तो नहीं। अब क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 2/5 2 बटे और 5 गुना 5 नहीं लिख सकते 25 को, क्या 25 को 5 गुना 5, और इसी को हम ये लिख सकते हैं क्या 5/2 होता है। मतलब कि ये 2 तो है तो 2 यहाँ लिख दिए। अब लिखेंगे 2/2 ये। अब ये देखना है कि शांत है कि अशांत है। इसमें क्या देखने वाली बात है कि अगर नीचे अगर फैक्टराइजेशन गुणनखंड करके अगर नीचे 5 पर पावर कुछ आ जाए, सिर्फ 5 पर पावर, तो वो शांत होगा। यही अगर 2 पर भी पावर 5 आ जाए और 5 पर पावर पर भी कुछ भी आ जाए, 2 पर भी पावर वाला है और 5 पर पावर वाला है, तो भी वो शांत होगा। और 2 हम क्या बोले कि नीचे अगर मान लो कि 2 पर पावर 5/2 आया, इसी तरह आया, तो यह शांत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बात को समझने वाली बात है, आप लोग भी ऐसे समझ रहे होंगे। अगर नीचे अगर ये गुणनखंड करके चाहे तो 5 आ जाए, 5 पर पावर आ जाए, या सिर्फ 5 आ जाए, या तो 5 और दोनों आ जाए। जैसे कभी कभी इस तरह भी आ जाएगा 2/3। अगर ये दोनों आ गया, से यहाँ 5 है बेस, और बेस को देखना है, और यहाँ पर 2 है, तो समझ लो फिर भी इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। अगर ये भी शांत हुआ, अगर सिर्फ 5 आया तो भी शांत, 2 वाला 5 वाला आया तो भी शांत, और सिर्फ अगर ऐसे आ जाए तो भी ये शांत होगा। अब देखो, अगर इस तरह आ जाए, इस तरह आएगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत, अगर 2 और 5 आएगा तो भी शांत, और सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत। अगर इस तरह आ जाए कि अगर 4/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2, तो ये दोनों को आते हुए भी ये आ गया, तो समझ लो ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। इसमें समझने वाली बात है कि सिर्फ 2 होनी चाहिए बेस में, गुणनखंड करके। क्या करके? गुणनखंड करके सिर्फ 2, या तो 2 5 दोनों होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आए तो समझ लो अशांत होगा। फिर से समझो, अगर गुणनखंड करके 5 आ जाए नीचे हर में, या तो 2 5 दोनों आ जाए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो सिर्फ 2 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा कुछ भी अगर नीचे देख लेंगे तो वो अशांत होगा। इस प्रकार से हम बताएंगे। अगर ये भी ध्यान देना है कि अगर कटने वाला होगा, ऊपर नीचे कटाएंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना। तो एक एनसीईआरटी में सवाल है, मैं ले लिया हूँ, ये बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आगे ये समझो, अगर 7/42 है तो पहले क्या करेंगे, 42 को तोड़ेंगे 2 से, कितने बार में? 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे ना, ये 7/42 को क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 7। अब एक कटाना भी चाहेंगे तो ये 7 कट जाएगा, 2/3 गुना 2 आ जाएगा, सॉरी 1, यहाँ पर 1 आएगा, 1/2 गुना 3, तो नीचे 3 और 2 आ गया, ये अशांत हो जाएगा।
शांत शांत। अब इसको देखते हैं, नीचे क्या है, ये तो तोड़ा हुआ ही है, अगर कटाना चाहेंगे तो कट जाएगा। ये जैसे 2 टू है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3 और गुना 7। ये 7 तो एक ही ना पावर ना, ये दोनों आता तो चलो शांत होता, लेकिन ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा अशांत। अशांत क्योंकि हम कहे हैं कि सिर्फ 2 आए, या तो 5 आए, या तो 5 और 2 दोनों आए, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो अशांत होगा। अब इसको करते हैं, जैसे कि 6/15 है। यहाँ पर सब बच्चा कन्फ्यूज होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। वैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में है, इसको ध्यान से देखो। 15 को तोड़ेंगे 3 से 5 बार में, अब तो टूटेगा नहीं, 6/3 गुना 5। कि यहाँ पर 5 आ जाए या तो दूसरा चीज़ आ जाए, वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और आप नहीं बोलेंगे यस सर अभी तुरंत बताएं, लेकिन हमने ये कहा है कि आप कटाएंगे, देखेंगे अगर कट रहा है तो कटाना है, अगर नहीं कट रहा है तब तो कोई बात नहीं। देखो 3 1 3 है, 3 दूनी 6, तो ये 2/5 आ रहा है दोस्त। जब ये 2/5 आ रहा है तो यहाँ नीचे सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शांत। लेकिन अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों आ रहा था तो लगा होगा अशांत है, लेकिन ये कटाना भी है। अगर कटता है तो कटा कर देखेंगे, और कटा कर देखेंगे और ये सिर्फ 5 आएगा, या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो 5 और दोनों आएगा, दोनों, तो उसको हम शांत कहते हैं। अब ये देखो पावर 2 है और ये 5 पर पावर 2 है, समझ लो 5 तो चलो ठीक था यहाँ, लेकिन 7 आ गया तो समझ लो अशांत होगा, लिख देते हैं अशांत। दोस्तों मैंने चैप्टर 1 का वीडियो सही तरीके जितना भी टॉपिक वाइज था, चैप्टर 1 का एनसीईआरटी बेसिस पर और क्लास 10 का जितना भी सारे वीडियो था, मैंने सब टॉपिक बाय टॉपिक करके आप लोगों को वीडियो पहुंचा दिया। अगर अब बाकी आप लोगों की कम रही, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ज़रूर आप वहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स का बना हुआ, और जा करके आप सीरियली वाइज चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा पढ़ लेते तो एक भी एग्जाम में सवाल छूटने की ये मेरी गारंटी रहेगी, और आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।